हाँ हेलो बच्चों। तो अभी के जैसे कि अभी रात हो रहा है, अभी तो बज रहा है। अभी हम लोग अभी एक स्टैक का हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रहे हैं। स्टैक पार्टिकुलर स्टैक क्यों, जो आप लोग डीएसए में पढ़िए, स्टैक कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, स्टैक का बेसिक इम्प्लीमेंटेशन कैसा होता है, कैसे हम लोग स्टैक को डिफाइन करते हैं, उसमें टॉप एलिमेंट्स क्या होता है वो होता है। लेकिन उस स्टैक्स को पढ़ने से पहले हम एक बेसिक क्वेश्चन से अपना आज का क्लास स्टार्ट करना चाहेंगे। पहला क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन दिया कि वाट which which of the following which of the following which of the following cases, या आपकी पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। पीवाईक्यू का क्वेश्चन है कि which of the following cases which of the following cases which of the following cases does not exist in complexity theory, in complexity theory, है ना। इसमें कौन सा थ्योरी एग्जिस्ट नहीं करता है। इसका ऑप्शन है पहला बहुत केस है, बहुत केस है। दूसरा है बेस्ट केस है, बेस्ट केस है। तीसरा है एवरेज केस है, एवरेज केस है ना। और तीसरा है नल केस है, नल केस है। देखिए हम लोगों ने जैसा बताया था कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में तीन केस जनरली होता है। क्या होता है? बेस्ट केस होता है, एवरेज केस, बेस्ट केस होता है, एवरेज केस होता है, और एक और होता है वर्स्ट केस होता है, वर्स्ट केस होता है ना। लेकिन ये नल केस नहीं होता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। इसका ऑप्शन नल केस हो जाएगा। आई थिंक आप लोगों को कॉम्प्लेक्सिटी का सिंपल सा प्रॉब्लम समझ गए होंगे। तब आइए हम लोग नेक्स्ट हम लोग चैप्टर की तरफ फर्दर मूव करते हुए हमारा स्टैक एंड क्यू। क्या है? स्टैक एंड क्यू। हम लोग फर्दर नया टॉपिक पर मूव करते हैं, वो हमारा क्या है? स्टैक एंड क्यू। हम लोग फर्दर स्टैक एंड क्यू पे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ, स्टैक क्यू, स्टैक क्यू को फर्दर मूव करते हैं। स्टैक क्यू देखिए, स्टैक क्यू की मैं बात बता रहा हूँ। स्टैक क्यू बेसिकली कैसे, स्टैक क्यू कैसे इम्प्लीमेंटेशन होता है, स्टैक होता क्या है, पहले वो देखिए। स्टैक की मैं बात करूँ, स्टैक्स पहला हेडिंग लगाई है स्टैक्स, स्टैक्स एंड क्यू, स्टैक्स एंड क्यू, है ना। इस पर हम लोग फर्दर स्टडी करने वाले हैं। स्टैक हमारा क्या होता है और क्यू हमारा क्या होता है ना। इस पर हम लोग बेसिक स्टडी करेंगे। स्टैक हमारा क्या होता है। स्टैक जो होता है हमारा एक सिंपल सा एक लीनियर डीएसए एलिमेंट होता है। क्या होता है? लीनियर डीएसए एलिमेंट होता है। स्टैक्स हमारा क्या होता है? बेसिकली लीनियर डाटा स्ट्रक्चर एलिमेंट होता है। कौन सा एलिमेंट होता है? लीनियर डाटा स्ट्रक्चर एलिमेंट होता है, जो हम लोग जनरली परफॉर्म करते हैं हर केस के अंदर। ठीक है, जनरली हम लोग हर केस के अंदर इसको परफॉर्म करते हैं। ये हमारा लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये स्टैक क्या होता है? बेसिकली लीनियर डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है? स्टैक जो होता है लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि लिंक लिस्ट हम लोगों ने कभी नहीं पढ़ा, लेकिन लिंक लिस्ट में क्या होता है कि दो लिंक लिस्ट और स्टैक में बहुत लोग को डिफरेंस नहीं पता, डिफरेंस नहीं निकाल पाते हैं कि लीनियर लिस्ट में क्या होता है, लिंक लिस्ट में क्या होता है कि इंसर्शन जो होता है, इंसर्शन इसमें देखिए हम लोगों ने जैसा कि पढ़ा था कि डीएसए के अंदर हम लोग तीन चीज़ पे हम लोग जनरली वर्क करते हैं। एक हम लोग क्या करते हैं, तीन चीज़ पे जनरली वर्क करते हैं। होता है इंसर्शन, और दूसरा होता है डिलीशन, और तीसरा होता है हमारा क्या? ट्रांसवर्सल। इंसर्शन मतलब क्या होता है? कोई भी एलिमेंट को, पार्टिकुलर एलिमेंट को किसी भी रो में इंसर्ट करना, यानी डालना है कोई भी कंटेनर में। जैसे हमने कोई कंटेनर लेटर सपोज किया, यहाँ पे हमारा बहुत सारा ब्लॉक बना हुआ है, यहाँ पे लेटर सपोज 2 का डाल दिया, ये 2 क्या हो गया? इंसर्ट हो गया, इंसर्ट हो गया इस कंटेनर के अंदर। डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए हम लोगों ने क्या किया? 2 को डिलीट कर दिया, डिलीट कर दिया, तो हमारा क्या? डिलीशन। ये ट्रांसवर्सल क्या होता है? ट्रांसवर्सल होता है हमारा, ट्रांसवर्सल क्या होता है कि हर एलिमेंट पे हमारा ऑपरेशन परफॉर्म होता है। जैसे हम लोगों ने लेटर सपोज हम लोगों ने एक एग्जांपल दिया इसका, ट्रांसवर्सल का एग्जांपल सिंपल सा एग्जांपल होता है जैसे बाइनरी ट्री। हम लोग फर्दर बाइनरी ट्री पढ़ेंगे। ये हो गया, फिर यहाँ पे मूव किया, यहाँ पे मूव किया, फिर यहाँ मूव किया, यहाँ मूव किया। तो यहाँ पे क्या करना पड़ा है? हर एलिमेंट पे जा जाके यहाँ सर्च करना पड़ा है कि ये एलिमेंट हमारा यहाँ नहीं, ये एलिमेंट हमारा यहाँ है, ये एलिमेंट हमारा यहाँ, ये एलिमेंट हमारा यहाँ, ये एलिमेंट हमारा यहाँ है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है इस बाइनरी ट्री में, इस बाइनरी ट्री में कि हर एलिमेंट पे जा जाके हमको सर्च करना पड़ रहा है। तो ये हमारा सिंपल सा ट्रांसवर्सल का एग्जाम्पल है। तो हम लोग 3 ऑपरेशन जनरली परफॉर्म करते हैं। हर जितना आप लोग फर्दर चैप्टर में मूव कीजिएगा तो आपको तीन आपको बेसिक परफॉर्मेंस, 3 बेसिक जो ऑपरेशन होता है हम लोग किसी भी डीएसए के अंदर जनरली करते हैं। लेकिन हम लोग स्टैक्स की बात करें तो स्टैक में बेसिकली इंसर्शन होता है और डिलीशन होते हैं। 2 टर्म होते हैं, डिलीशन और इंसर्शन। इंसर्शन यानी किसी भी एलिमेंट को किसी कंटेनर के अंदर डालना। लेटर सपोज कोई कंटेनर है, उसके अंदर हम लोग कोई एलिमेंट को पुट कर रहे हैं तो हमारा इंसर्शन हो गया। कोई एलिमेंट को डिलीट कर रहे हैं उस कंटेनर के अंदर तो डिलीशन हो गया। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? स्टैक के अंदर हम लोग इंसर्शन भी करते हैं, डिलीशन भी करते हैं। तो हम लोग जनरली 2 फेनोमेना करते हैं, इंसर्शन भी जनरली करते हैं और डिलीशन भी। 2 जनरली फेनोमेना करते हैं स्टैक्स के अंदर। ठीक है,
अब हम लोग सिंपल सा इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं ट्रांसवर्सल के ऊपर, जब आप लोग के AQ के एक प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन में डिस्कशन है 2020 की PYQ 2020 के अंदर एक सिंपल सा ट्रांसवर्सल पर क्वेश्चन पूछ रखा है कि द ऑपरेशन, ये क्या जनरली स्टीन हमारा बेसिक ऑपरेशन है, बेसिक ऑपरेशन जो हम लोग जनरली किसी भी DSA के अंदर जनरली परफॉर्म करते हैं, किसी भी एलिमेंट को सर्च करने के लिए या डिलीट करने के लिए या इंसर्ट करने के लिए। इस पर जनरल से क्वेश्चन है कि द ऑपरेशन क्या है, जनरली द ऑपरेशन ऑफ प्रोसेसिंग each element in the list is known as क्या, इसको क्या बोलते हैं जनरली, इज नोन एज, इसको पहला ऑप्शन आपका है सॉर्टिंग है, दूसरा में आपका डिलीटिंग है, तीसरा में आपका इंसर्टिंग है ना, और चौथा में आपका क्या है, ट्रांसवर्सल है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए हम जब भी हम लोग किसी भी एलिमेंट पे जब हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, प्रोसेस करते हैं, सर्च करते मुझे यहाँ पे फाइंड, लेट सपोज कि मुझे ये ट्री यहाँ मिला, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ से हम लोग सर्च करते यहाँ पे आ गए, यहाँ से सर्च करते यहाँ पे आ गए। तो ये जो प्रोसेस, ये जो हम लोग ऑपरेशन जो परफॉर्म कर रहे हैं, इस ऑपरेशन को क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल। इस ऑपरेशन को क्या बोलते हैं, जनरली ट्रांसवर्सल बोलते हैं, ठीक है। इसी ऑपरेशन को जनरली ट्रांसवर्सल बोलते हैं, यानी हर एक एलिमेंट को सर्च करते हम यहाँ तक लास्ट इन तक पहुँच रहे हैं, यही हमारा ट्रांसवर्सल ऑपरेशन होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल, यानी ट्रांसवर्सल इसका आंसर हो जाएगा। आई थिंक आप लोग इतने सिंपल से कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे कि हम लोग कैसे भी इंसर्शन, डिलीशन और ट्रांसवर्सल करते हैं। किसी भी एलिमेंट को हम लोग कैसे उस पर इंसर्ट करते हैं, डिलीट करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। किसी भी एलिमेंट को कैसे हम लोग इंसर्ट करते, डिलीट करते, ट्रांसफर करते हैं यूजिंग स्टैक्स, या कोई भी क्यू में भी हम लोग देखेंगे कैसे एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं, डिलीट करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। आई थिंक आप लोग इतना बेसिक कंसेप्ट समझ गए कि हमारा कैसे इंसर्शन होता है किसी भी एलिमेंट का डिलीशन कैसे होता है, किसी भी एलिमेंट का ट्रांसवर्सल कैसे होता है। एक बेसिक कंटेनर के अंदर यदि हम लोग कोई भी एलिमेंट को डिलीट कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, तो कैसे हमारा इंसर्शन होता है, डिलीशन होता है और ट्रांसवर्सल होता है, ठीक है। हम लोग फर्दर मूव करते हैं, एक सिंपल सा एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, जनरली जो आप लोग को प्रीवियस ईयर में जनरली पूछा गया है। प्रीवियस ईयर में देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, हाँ हम लोग प्रीवियस ईयर में जनरली क्वेश्चन पूछा गया, वो देखते हैं क्वेश्चन। हाँ देखिए क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। हाँ ये क्वेश्चन लिखिएगा कि मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया था कि एक होता है लीनियर DSA। क्या होता है हमारा DSA जो होता है, जनरली हम लोग DSA को दो पार्ट में डिवाइड किए थे ना। एक क्या था हमारा, जल्दी बताइए, एक क्या था हमारा, एक था लीनियर DSA। क्या था, लीनियर DSA, हाँ। और दूसरा क्या था, नॉन लीनियर DSA, है ना, नॉन लीनियर DSA, है ना। तो टाइप का लीनियर के अंदर क्या था, हाँ लीनियर DSA का कौन सा टाइप था। लीनियर के अंदर था हमारा एरे था, है ना, एरे था, लिंग्विस्ट था, है ना। और क्या था, एरे हम लोग का लीनियर DSA के अंदर था। फिर उसके बाद लिंग्विस्ट था हम लोग का, है ना। ये हम लोग का बेसिक था लीनियर DSA के अंदर। लेकिन लीनियर DSA के अंदर क्या था, लीनियर DSA के अंदर ट्री था। ट्री के बाद क्या था हमारा, ग्राफ था, है ना। ट्री के बाद क्या था, ग्राफ था, है ना। ये हमारा लीनियर DSA था। इसी पर एक क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन आप लोग के प्रीवियस ईयर में आ रखा है, PYQ 2020 अगर देखिएगा आप लोग तो सिंपल सा क्वेश्चन आ रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, है ना, नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है। इस पे कौन सा, इसका ऑप्शन के में क्या दिया हुआ है, स्टैक दिया हुआ है, और दूसरा ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, लिंग्विस्ट दिया हुआ है, है ना। और तीसरा ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, स्ट्रिंग दिया हुआ है, स्ट्रिंग। और चौथे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ट्री, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए फाइनली। देखिए क्या बोल रहा था कि कौन सा नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर मैंने क्या बताया, ट्री या ग्राफ हो सकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्री। इसका लास्ट आंसर क्या हो जाएगा, ट्री। तो आप लोग बेसिक से आई थिंक आप लोग समझ गए कि हमारा इसका आंसर ट्री कैसे होगा, कि ट्री जो है हमारा नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ट्री। ये आपको PYQ 2020 में आ रखा है, क्यों, ठीक है।
अब हम लोग फर्दर एक हम लोग और सिंपल सा को, हाँ अब हम लोग आते हैं एक सिंपल सा और क्वेश्चन के थ्रू आप लोग को डिस्कस करते हैं कि कैसे हमारा, हाँ एक ट्रांसवर्सल वाला तो आई थिंक आप लोग समझिए कैसे हमारा वर्क करता है ना। अब देखिए, अब एक क्वेश्चन, अब हम आते हैं सिंपल सा कंसेप्ट पे आते हैं। अब हम लोग सिंपल से कंसेप्ट पे आते हैं, वो हमारा स्टैक्स। आज का हमारा हेडिंग क्या है? आज का हमारा हेडिंग है, आज का मेन हमारा जो टाइटल है वो है स्टैक्स। स्टैक्स हमारा मेन टॉपिक है आज का, इंट्रोडक्शन टू स्टैक्स। ठीक है, तो स्टैक्स क्या होता है? स्टैक्स भी एक टाइप का लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? स्टैक्स भी एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ये एरे और लिंक लिस्ट से अलग होता है। कैसे अलग होता है? एरे में हम लोग क्या होता है कि एरे में हम लोग जनरली रैंडम एलिमेंट को एक्सेस करते हैं। कोई भी पार्टिकुलर एरे का हमारा कोई भी ब्लॉक है, हम लोगों ने कोई ब्लॉक क्रिएट कर दिया, उसमें हम लोग कोई पार्टिकुलर रैंडम एलिमेंट को एक्सेस करते हैं, ना कि हम लोग कोई भी हम लोग फिक्स एलिमेंट को एक्सेस करते हैं। उसमें कोई भी रैंडमली एलिमेंट को आप लोग एरे में एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन और लिंक लिस्ट की बात करें तो लिंक लिस्ट में क्या होता है कि आप लोग एलिमेंट को बैक साइड से भी इंसर्ट कर सकते हैं और फ्रंट साइड से भी इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे एरे के अंदर क्या होता है? एरे के अंदर बेसिकली ये हमारा कोई लेटर सपोज ये हमारा कोई एरे रहा है ना, ए आर नाम का कोई एरे रहा, तो यहाँ पे क्या है कि आप लोग बीच से भी इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी रैंडमली एरे एक्सेस कर सकते हैं एरे के अंदर। लेकिन अगर मैं लिंक लिस्ट की बात करूँ, लिंक लिस्ट आप लोग फर्दर पढ़िएगा, लिंक लिस्ट में क्या होता है। लिंक लिस्ट की मैं बात करूँ, लिंक लिस्ट में क्या होता है, जैसे हम लोग लेटर सपोज कि मैंने सिंगल लिंक लिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। क्या बात किसकी मैं बात कर रहा हूँ? सिंगल लिंक लिस्ट। सिंगल लिंक लिस्ट में क्या होता है? जैसे देखिए ये रहा कनेक्ट, 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 है ना। ये हमारा हर एक एलिमेंट अपना अपना एड्रेस स्टोर कर रहा है। लिंक लिस्ट में ये बेसिकली होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे जो होता है इसको बोलते हैं हेड वेरिएबल। इसको क्या बोलते हैं? हेड वेरिएबल, है ना, इसको बोलते हैं हेड वेरिएबल। ठीक है, और ये हमारा किसका एग्जाम्पल है? सिंगल लिंक लिस्ट का, सिंगल लिंक लिस्ट का एग्जाम्पल है बेसिक, है ना। और यहाँ पे लिंक लिस्ट के केस में क्या होता है कि आप लोग जो है कोई भी एलिमेंट को इसके क्या बोलते हैं इसके जो पीछे वाला साइड है, बैक वाला साइड है, उसके साइड से भी आप लोग एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं और इसके फ्रंट साइड से भी एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे दोनों जगह एक्सेस पॉसिबल है। यहाँ इंसर्ट एलिमेंट को इस साइड से भी इंसर्ट कर सकते हैं और इस साइड से इंसर्ट कर सकते हैं। यानी यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे पीछे से भी वैल्यू को इंसर्ट किया जा सकता है, पीछे से भी वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं, है ना। ठीक है, और इस हेड वेरिएबल में क्या है? हेड वेरिएबल के केस में भी हेड में भी वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं। हेड वेरिएबल में भी वैल्यू को नहीं, एलिमेंट को स्टोर कर सकते हैं। एलिमेंट को स्टोर कर सकते हैं, है ना, कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिंक लिस्ट का सिंपल से मैं एग्जांपल दिया हूँ। लिंक लिस्ट का एग्जांपल, लिंक लिस्ट में क्या होता है? देखिए मैं तीनों चीज को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, स्टैक्स, एरे और लिंक लिस्ट। स्टैक्स में क्या होता है कि हम लोग पार्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन वो एक साइड ही से पॉसिबल है, इंसर्शन ऑफ एलिमेंट। लेकिन एरे में क्या होता है कि एरे में आप लोग रैंडमली एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। लिंक लिस्ट के केस में क्या होता है, जैसे आप सिंगल लिंक लिस्ट का एग्जांपल लें, सिंगल लिंक लिस्ट में क्या होता है कि हर एक ब्लॉक जो हर एक डब्बा जो दिख रहा है एक डब्बा से कनेक्टेड है, और इसमें आपका इस वाले डब्बा का इसमें एड्रेस स्टोर है, 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 इस वाले डब्बा का इसमें एड्रेस स्टोर है। और ये जो मेन जो आपको हेड दिख रहा है, ये वाला बैक वाला फ्रंट वाला एंड, इसको बोलते हैं हेड वेरिएबल। इसमें क्या है कि हेड वेरिएबल के केस में, और ये जो आपका बैक वाला एंड दिख रहा है लिंक लिस्ट का, इसमें क्या है कि इंसर्शन इस साइड से भी इंसर्ट कर सकते हैं एलिमेंट को, और इसके इस साइड से भी एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं। यानी कि इंसर्शन जो है इस केस में दोनों साइड से पॉसिबल है। आई थिंक आप लोग इतना समझ गए कि कैसे हमारा इंसर्शन जो है दोनों साइड से हम लोग का इसमें पॉसिबल है। लिंक लिस्ट के केस में क्या है कि हम लोग दोनों साइड से जनरली एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमारे दोनों साइड से एलिमेंट को इंसर्शन इसमें पॉसिबल है। ठीक है ना। ठीक है, तो ये स्टैक्स क्या है कि स्टैक्स हमारा बेसिकली एक, इसको हम लोग सिंपल लिख लेते हैं, ठीक है। स्टैक्स, एरे और लिंक लिस्ट में क्या डिफरेंस है? स्टैक्स जो होता है, स्टैक्स इज अ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, बट इन एरे हियर स्टैक्स क्या है? लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है वेयर
वेयर इंसर्शन यानी एलिमेंट को डालना, एलिमेंट के डालने को क्या बोलते हैं? इंसर्शन। वेयर इंसर्शन ऑफ एलिमेंट, वेयर इंसर्शन ऑफ एलिमेंट टेक्स प्लेस फ्रॉम ओनली टॉप एंड, ठीक है। अब मैं टॉप एंड बताऊंगा क्या होता है टॉप एंड। पहले आप ये बेसिक डिफरेंस देखिए कि क्या होता है स्टैक्स एरे और लिंक लिस्ट में। लेकिन एरे के केस में बट इन एरे रैंडम हम लोग एलिमेंट को रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। रैंडम एक्सेस इज पॉसिबल। क्या है इसमें? रैंडम एक्सेस इज पॉसिबल, यानी हम लोग कोई भी डाटा को किसी भी रैंडमली टाइम हम लोग एरे के हर एक ब्लॉक के अंदर एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं। बट इन एरे रैंडम एक्सेस इज पॉसिबल। That means we can insert any data। हम लोग कोई भी डाटा आइटम्स को we can insert any data items at any time। हम लोग कोई भी डाटा आइटम्स को किसी भी टाइम में हम लोग जनरली हम लोग इस एरे के ब्लॉक के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन लिंक लिस्ट के अंदर क्या होता है? बट इन लिंक लिस्ट के केस में क्या होता है कि सीक्वेंशियल एक्सेस पॉसिबल होता है। क्या होता है? सीक्वेंशियल एक्सेस पॉसिबल होता है। सीक्वेंशियल एक्सेस में पॉसिबल होता है, या फिर इंसर्शन जो होता है हमारा वो दोनों साइड से पॉसिबल होता है। बट इन लिंक लिस्ट इंसर्शन ऑफ एलिमेंट इज पॉसिबल फ्रॉम बोथ बैक एंड फ्रंट एंड, दोनों साइड से पॉसिबल हो सकता है, फ्रॉम बोथ बैक एंड फ्रंट एंड। तो ये हमारा बेसिक डिफरेंस रहा एरे और स्टैक्स और लिंक लिस्ट में क्या बेसिक डिफरेंस है। ये हमारा बेसिक डिफरेंस रहा स्टैक और एरे में, और इस पर क्या डिफरेंस है। आई थिंक आप लोग इतना समझ गए होंगे कि हमारा स्टैक एरे और लिंक लिस्ट कैसे दोनों डिफरेंस हमारा क्रिएट करता है। अब हम लोग आते हैं सिंपल सा स्टैक्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं, क्योंकि एरे पे हम लोगों ने इंट्रो इसका देखा था एरे का। हम लोग स्टैक्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं कि हम लोग क्या स्टैक कैसे डिफ्रेंशिएट होता है। हाँ वो देखिएगा स्टैक्स हमारा कैसे डिफ्रेंशिएट होता है। देखिए हाँ देखिए स्टैक्स हमारा क्या होता है। स्टैक्स जो होता है जनरली स्टैक्स के अंदर क्या होता है, इंसर्शन और डिलीशन जो होता है, हम लोग किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट भी कर सकते हैं स्टैक्स के अंदर, डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन एक हिंट से। ठीक है, जैसे मैं बात करूँ स्टैक्स के अंदर, पर स्टैक्स तो मैंने आप लोगों को डिफिनेशन लिखा दिया कि स्टैक्स बेसिकली क्या होता है। स्टैक्स में बेसिकली हम लोग जनरली क्या करते हैं कि एक कोई भी एलिमेंट है पार्टिकुलर एलिमेंट, या तो उसको इंसर्ट कर सकते हैं या तो कोई डिलीट कर सकते हैं, है ना। कोई भी हम लोग डिलीट कर सकते हैं, लेकिन एक इंड से। उस इंड को क्या बोलते हैं? टॉप इंड। उसको इनको क्या बोलते हैं? जनरली उस इंड को क्या बोलते हैं? टॉप इंड बोलते हैं। ठीक है, तो इंसर्शन में क्या होता है, जैसे स्टैक में क्या होता है कि स्टैक का पहले डिफाइन कर लीजिए। स्टैक जनरली क्या होता है, स्टैक्स देखिए स्टैक्स की मैं बात करूँ तो स्टैक्स क्या होता है, ये लीनियर, ये हमारा लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है ना, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम है। ठीक है, ये हमारा लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, डाटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये हमारा लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, जिसमें हम लोग एक साइड से हम लोग किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट या डिलीट कर सकते हैं। हेयर डिलीशन इन हेयर, इस केस में हेयर डिलीशन एंड इंसर्शन can be performed from only one end। एक ही end से हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं, from only one end, which is known as top end, हाँ। हम लोग क्या करते हैं कि स्टैक्स के अंदर हम लोग इंसर्शन और डिलीशन हम लोग एक ही एंड से परफॉर्म कर सकते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? टॉप बोलते हैं। जैसे हम लोग लेटर सपोज कीजिए कि हमारा कोई जैसे हम लोग का कोई सीढ़ी, जैसे हम लोग का लेटर सपोज हमारा कोई सीढ़ी है ना, हम लोग कोई सीढ़ी हम लोग लगा लिया यहाँ पे, इसके थ्रू स्टैंड कर दिया। तो यहाँ पर क्या कि हम लोग आप लोग बात गौर किए होंगे, जैसे हम लोग के घर में क्या होते हैं, मदर जो होती है बैंगल्स पहनती है, चूड़ी,
है ना, चूड़ी पहनती है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे हम लोग एक बहुत सारा बैंगल्स का चूड़ी हम लोग कोई भी लेटेस्ट सपोज कोई लेडी पहनती है, तो उसमें कोई भी बैंगल का चूड़ी जब पहनती है तो उसमें क्या होता है कि जब हमारा जो लास्ट वाला जो जब हम लोग उसको बैंगल्स को जब हम निकालते हैं, जब हम लोग लास्ट टाइम कोई भी लेडी बैंगल को निकालती है तो चूड़ी को, तो उस टाइम क्या होता है कि लास्ट वाला जो पॉइंट रहता है, जो लास्ट वाला जो पॉइंट रहता है, लास्ट वाला जो चूड़ी रहता है लास्ट में जो पहले वो निकलता है, देन उसके बाद जो पहले पे डाले हुए थे वो बाद में निकलता है। यानी जो पहले हम लोग चूड़ी जब हम लोग डाले हैं हाथ के अंदर, तो चूड़ी जो सबसे जो हम लोग पहले डाले थे वो नहीं निकलता है, लेकिन हम लोग जो सबसे लास्ट में डाले थे सबसे पहले वो निकलता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे जैसे लेटर सपोज कुछ सीढ़ी है, तो यहाँ पे क्या होगा, एलिमेंट हमारा यहाँ से निकलेगा, इसको टॉप इंड बोलते हैं, टॉप इंड, और यहीं से हमारा एलिमेंट, यहाँ से एलिमेंट हमारा ये डिलीट होगा, टॉप इंड होगा, टॉप इंड एरे को सिंबल ये क्या बता रहा है, डिलीट हो रहा है एलिमेंट, है ना, और यहीं पे हमारा एलिमेंट इंसर्ट भी होगा, ठीक है, इसी टॉप इंड पे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है स्टैक के अंदर बेसिकली इंसर्शन, हम लोग किसी एलिमेंट को इंसर्ट भी करते हैं टॉप इंड पे ही और डिलीट भी करते हैं टॉप इंड से ही, ठीक है, ठीक है। तो यही पॉइंट ये सिंपली यही पॉइंट ये सिंपली बता रहा है। तो इसी प्रिंसिपल को इसी प्रिंसिपल को हम लोग क्या बोलते हैं, लीफो प्रिंसिपल, क्या बोलते हैं, लीफो प्रिंसिपल। लीफो प्रिंसिपल क्या बोलता है कि लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल, यानी स्टैक्स जो होता है हमारा लीफो प्रिंसिपल पे वर्क करता है। यानी सबसे हम लोग सिंपल सा एग्जांपल देखें कि हमारा जो लास्ट वाला जो आइटम बच रहा है, लास्ट वाला जो आइटम जो लास्ट वाला आइटम जो बच रहा है, जो लास्ट वाला जो आइटम है, ये वाला जो आइटम है, सबसे पहले यही हमारा निकल रहा है, ठीक है, यही हमारा लास्ट वाला आइटम निकल रहा है और यही डिलीट भी हो रहा है। यानी स्टैक्स को सिंपली बोले तो ये हमारा स्टैक्स जो होता है स्टैक्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लीफो, ठीक है, लीफो के प्रिंसिपल पे स्टैक्स काम करता है। आई थिंक आप लोग इतना समझ गए होंगे कि स्टैक्स कैसे हमारा वर्क करता है। तो क्या होता है कि इंसर्शन या डिलीशन जो होता है स्टैक्स के अंदर एक ही साइड से पॉसिबल होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम इस लोग स्टैक्स के अंदर ये हम लोग देख रहे हैं कि हमारा लीफो प्रिंसिपल पे वर्क करता है, यानी लास्ट इन, इसका क्या मतलब होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल, इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले हमारा जो एलिमेंट होगा वो हमारा लास्ट से इंसर्ट होगा और लास्ट से डिलीट होगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, लीफो प्रिंसिपल, इसी को क्या बोलते हैं, जनरली लीफो प्रिंसिपल बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा स्टैक्स का बेसिक प्रिंसिपल है जो हमारा काम करता है। लेकिन वही हम लोग फर्दर अगर क्यू की बात करें, हम लोग फर्दर जो आगे नेक्स्ट क्लासेस में या आने वाले जो इंटरवल होंगे, हम लोग क्यू से हम लोग जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो क्यू जो होता है जनरली उसका ही मैं बता देता हूँ। क्यू जो होता है वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ किस पे काम करता है, फिलो, है ना, फर्स्ट इन लास्ट आउट। इसका क्या मतलब होता है, फर्स्ट इन लास्ट आउट, है ना, इस पे हमारा जनरली प्रिंसिपल ये काम करता है, ठीक है। फिलो ये इस पे काम करता है और लीफो हमारा लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पे काम करता है। तो ये हमारा बेसिक डिफरेंस है स्टैक और क्यू में। कोई अगर पूछे कि स्टैक क्यू में बेसिक डिफरेंस क्या है, तो हम यही बोलेंगे, उसको यही समझाएंगे कि स्टैक जो होता है हमारा वो लीफो प्रिंसिपल पे काम करता है और क्यू जो होता है हमारा फिलो प्रिंसिपल पे काम करता है। आई थिंक आप इतना बेसिक समझ गए होंगे स्टैक क्यू में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं स्टैक्स के कुछ कंसेप्ट पे कि हम लोग स्टैक्स में क्या क्या बेसिकली होता है, क्या क्या डिलीशन होता है, इंसर्शन कैसे होता है, हम लोग बेसिकली देखते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग सिंपल सा एग्जांपल के थ्रू पहले समझेंगे कि स्टैक्स हमारा कैसे प्रॉपर्ली वर्क करता है। जैसे हम लोग लेट अस सपोज हम लोग ने कोई सीडी लिया, जैसे मान लेते हैं ये हमारा कोई सीडी है पार्टिकुलर, फिर हम लोगों ने यहाँ नेक्स्ट कोई सीडी लगाया, है ना, फिर हम लोगों ने यहाँ पे कोई नेक्स्ट सीडी लगाया, है ना, फिर यहाँ पे हम लोगों ने कोई नेक्स्ट सीडी लगाया, फिर हम लोगों ने यहाँ पे कोई नेक्स्ट सीडी लगाया, है ना, फिर यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे हम लोगों ने कोई नेक्स्ट सीढ़ी लगाया। ये हमारा जो बेसिक सीढ़ी जो बनता जा रहा है, ये जो सीढ़ी दिख रहा होगा ये वाला, हाँ, ये जो सीढ़ी दिख रहा है, ये यहाँ पे सीढ़ी में क्या हो रहा है, सीढ़ी में बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे जैसे हम लोगों ने कोई एलिमेंट डाल दिया, यहाँ पे हम लोग लेटर सपोज यहाँ पे 1 डाल दिया, यहाँ पे 2 डाल दिया, फिर यहाँ पे लेटर सपोज 3 डाल दिया, 4 डाल दिया, 5 डाल दिया, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो दिख रहा है ये वाला डब्बा, और ये जो डब्बा दिख रहा है, ये वाला डब्बा जो दिख रहा है, ये जो सीढ़ी दिख रहा है एक तरह से,
तो यहाँ पे क्या होता है कि स्टैक्स के अंदर क्या होता है कि हम लोग जनरली कोई भी एलिमेंट को इसी यही टॉप एलिमेंट के थ्रू, इसको क्या बोलते हैं, टॉप एलिमेंट, है ना, सबसे टॉप मोस्ट एलिमेंट है स्टैक्स की, पूरे स्टैक्स को, इस पूरे बंडल को क्या बोलते हैं, इस पूरे बंडल को बोलते हैं स्टैक्स। स्टैक्स क्या है, बेसिकली कलेक्शन ऑफ डाटा है सिंगल कंटेनर के अंदर, सिंगल ब्लॉक के अंदर, ठीक है। तो ये क्या हमारा पूरा स्टैक्स है। जैसे स्टैक्स क्या होता है, पार्टिकुलर कोई बुक ले लीजिए, बुक का कोई बहुत बड़ा ग्रुप लगा दीजिए, कलेक्शन लगा दीजिए, इतना बड़ा बुक का थाक, इतना बड़ा, देखते होंगे कि दीपावली वगैरह में बुक का इतना बड़ा थाक रहता है, उसका क्या स्टैक्स है। उसी को लेटर सपोज कि हम लोगों ने कोई कंटेनर में इतना बड़ा स्टैक्स ले लिया है। स्टैक्स के अंदर क्या होता है कि स्टैक्स के अंदर कोई भी एलिमेंट को हम लोग, टॉप मोस्ट एलिमेंट को हम लोग पार्टिकुलर टॉप मोस्ट पॉइंट से इंसर्ट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि टॉप मोस्ट पार्ट से भी इंसर्शन और डिलीशन पॉसिबल है, ठीक है ना। यहाँ पे यहाँ से इंसर्ट नहीं कर सकते एलिमेंट को या डिलीट कर सकते हैं, हमेशा टॉप मोस्ट पॉइंट से ही एलिमेंट को इंसर्ट या डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंसर्शन एंड डिलीशन will always takes place from टॉप मोस्ट एलिमेंट, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक स्टैक्स का हमारा डायग्राम के थ्रू मैंने समझाया कि कैसे हमारा स्टैक्स जो होता है, यहाँ पे इंसर्शन और डिलीशन जो होता है हमेशा टॉप एलिमेंट के थ्रू ही हमारा एलिमेंट का एक्सेस होता है, और वहीं से हमारा इंसर्शन और डिलीशन जो है, दो ऑपरेशन जो मैंने बताया था पहले, वो दो ऑपरेशन हमारा जनरली टॉप मोस्ट एलिमेंट से ही परफॉर्म होता है। आई थिंक आप लोग इतना समझ गए होंगे कैसे होता है, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं इसके स्टैक्स कुछ कंसेप्ट पे आते हैं। जैसे स्टैक्स में क्या होता है, जनरली दो ऑपरेशन हम लोग फंडामेंटल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जनरली दो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। स्टैक्स के अंदर जनरली दो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, है ना। देखिए जनरली दो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं स्टैक्स के अंदर। एक पहला क्या होता है, पुश होता है, दूसरा क्या होता है, पॉप। पहला क्या होता है, पुश, दूसरा क्या होता है, पॉप। देखिए मैं समझा रहा हूँ कैसे पुश और पॉप वर्क करते हैं। देखिए पुश और पॉप कैसे वर्क करता है वो देखिए। हाँ, पुश और पॉप की मैं बात बता रहा हूँ। देयर आर टू फंडामेंटल ऑपरेशन विच कैन बी परफॉर्म्ड इन द स्टैक। फर्स्ट वन इज पुश एंड सेकेंड वन इज पॉप, ठीक है। देखिए पहला जो होता है, देयर आर देखिए स्टैक्स के अंदर दो फंडामेंटल ऑपरेशन होते हैं। देयर आर टू फंडामेंटल ऑपरेशन, देयर आर टू फंडामेंटल ऑपरेशन, देयर आर टू फंडामेंटल ऑपरेशन। कितने टाइप के फंडामेंटल ऑपरेशन होते हैं, दो टाइप के। देयर आर टू फंडामेंटल ऑपरेशन which can be performed on stack। क्या होता है, दो फंडामेंटल ऑपरेशन में पहला ऑपरेशन है हमारा पुश और दूसरा है पॉप, ठीक है। पुश और दूसरा है पॉप। पुश मतलब क्या होता है, किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट करना है। इसका मतलब क्या होता है, इंसर्ट एनी डाटा एलिमेंट है ना, इनटू द स्टैक, ठीक है। और पॉप मतलब क्या होता है, बेसिकली पुश मतलब ये होता है, पॉप मतलब क्या होता है, पॉप मतलब होता है किसी भी एलिमेंट को किसी भी कंटेनर के में से निकालना। पॉप मीन्स टेकिंग आउट और फ्रॉम द स्टैक, हाँ, और टेकिंग आउट। और इस पॉप मतलब क्या होता है, किसी भी एलिमेंट को डिलीट करना है, किसी भी टॉप मोस्ट पॉइंट से, किसी भी स्टैक के टॉप मोस्ट पॉइंट से किसी भी एलिमेंट को डिलीट करना, ये क्या कहलाता है, पॉप कहलाता है। तो पॉप मीन्स टेकिंग आउट फ्रॉम द स्टैक और डिलीटिंग एलिमेंट फ्रॉम स्टैक, है ना, डिलीटिंग एलिमेंट्स फ्रॉम स्टैक। तो ये हमारा जनरली पॉप ऑपरेशन का काम होता है, और ये हमारा पुश का ऑपरेशन का काम होता है। पुश मतलब किसी भी एलिमेंट को डालना। जैसे हमारा एक सिंपल से डायग्राम के थ्रू बताया, जैसे हमारा लेटर सपोज हमारा कंटेनर है, ये हमारा कोई स्टैक है, स्टैक नाम का कोई कंटेनर है। इसमें क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जनरली एलिमेंट को हम लोग डाल रहे हैं। तो ये हमारा डालना क्या हुआ, ये हमारा क्या हुआ, पुश हुआ, है ना, ये हमारा पुश हुआ। पुश ऑपरेशन के थ्रू हमने किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट किया। क्या एलिमेंट को इंसर्ट किया, और हम लोग किसी भी एलिमेंट को कंटेनर के स्टैक्स के थ्रू बाहर निकाल रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, पॉप।
पॉप में क्या होता है, बेसिकली इस एलिमेंट को डिलीट कर रहे होते हैं, ठीक है। ये हमारा डिलीशन जो होता है हमारा स्टैक्स के अंदर से होता है। पुश जो होता है हमारा किसी भी एलिमेंट को हमने स्टैक्स के अंदर डाल दिया, वो हमारा क्या होता है, जनरली इंसर्शन होता है स्टैक्स के अंदर। आई थिंक आप लोग इतना समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब हम लोग फर्दर मूव करते हैं, इसके कुछ ऑपरेशन को हम लोग समझते हैं। और भी बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं। ये हमारा पुश और पॉप रहा है, एक और सिंपल सा ऑपरेशन होता है, वो हमारा होता है पीक ऑपरेशन भी होता है, पीक होता है और भी होता है, पीक होता है। फिर उसके बाद ये क्या होता है, एज एम्प्टी ऑपरेशन भी होता है। ये सब हमारा ऑपरेशन ही है, ये एज फुल होता है, ठीक है। तो ये हमारा सारा ऑपरेशन है हमारे स्टैक्स के अंदर, ठीक है। हम लोग तो आप लोग समझते हैं कुछ कुछ स्टैक्स के बेसिक पॉइंट को, कैसे से हमारा स्टैक्स हमारा वर्क करता है, ठीक है। तो हमारा टॉप मोस्ट पॉइंट हमारा ये होता है, ठीक है। ये हमारा टॉप मोस्ट पॉइंट होता है जहाँ से इंसर्शन और डिलीशन पॉसिबल होता है स्टैक्स के अंदर। इंसर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, पुश बोलते हैं, और डिलीशन को क्या बोलते हैं, पॉप, ठीक है। हाँ, आई थिंक आप इसका समझ गए होंगे। अब हम सिंपल सा इसका एग्जाम्पल समझते हैं, वर्क करता है। देखिए हम लोग सिंपल सा इसके एग्जाम्पल समझते हैं कैसे हमारा वर्क करता है। देखिए अब हम लोग आते हैं इस पे एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप पे। देखिए एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप में हम लोग एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप क्या होता है, स्टैक्स के अंदर ही एडीटी आता है। एडीटी का कंसेप्ट होता है जनरली स्टैक्स के अंदर ही आता है। स्टैक्स एडीटी आइटम होता है। जैसे हम बात करें, जैसे हमारा कोई भी लेटर सपोज कि हमारा कोई ये हमारा कंटेनर है, ठीक है। इसके अंदर हम लोगों ने कोई भी लिस्ट ऑफ आइटम डाल दिया, लिस्ट ऑफ आइटम है ना, लिस्ट ऑफ आइटम डाल दिया। क्या डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया A0 डाल दिया है ना, फिर A1 डाल दिया है ना, फिर उसके बाद A2 डाल दिया, डॉट डॉट A-N डाल दिया है ना, डॉट डॉट। ये जो हमारा ये जो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट है, इसको यदि हम लोगों ने इसी को हम लोगों ने स्टैक्स के अंदर डाल दिया, स्टैक्स के अंदर डाल दिया, तो ये हमारा क्या, ये हमारा पार्टिकुलर एलिमेंट जो हमारा क्या बन जाएगा, स्टैक्स बन जाएगा। सपोज यहाँ पे मैंने क्या डाल दिया, A0 डाल दिया है ना, फिर यहाँ पे क्या डाल दिया, A1 डाल दिया है ना, फिर ये क्या डाल दिया, A2 डाल दिया है ना, फिर इसके बाद ये क्या डाल दिया, A3 डाल दिया, डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे कोई एलिमेंट सपोज यहाँ पे एक्सेस कर दिया A का पावर n-1 है ना, ठीक है। ये जो है ये हमारा टॉप ऑफ स्टैक है। क्या है, टॉप ऑफ स्टैक, ठीक है। ये हमारा टॉप ऑफ स्टैक है जो कि हमारा लिफो प्रिंसिपल पर काम करता है, ठीक है। ऐसे आप समझ गए कैसे हमारा स्टैक हमारा लिफो प्रिंसिपल पर काम करता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इस पर, हाँ, पुश पॉप समझ गए कैसे हमारा वर्क करता है। पार्टिकुलर कोई भी एलिमेंट हमारा कैसे हमारा एक्सेस होता है, डिलीट होता है ना। तो ये हमारा था बेसिक। अब हम लोग देखते हैं इंसर्शन ऑफ एलिमेंट को। हम लोगों ने बताया कि उसको क्या बोलते हैं, इंसर्शन ऑफ एलिमेंट को पुश बोलते हैं, डिलीशन ऑफ एलिमेंट को पॉप बोलते हैं, और किसी भी एलिमेंट को लेना उसको क्या बोलते हैं, गेट। किसी भी एलिमेंट को लेना उसको क्या बोलते हैं, गेट बोलते हैं, हाँ, ठीक है। किसी भी एलिमेंट को लेना, किसी को एलिमेंट को लेना उसको क्या बोलते हैं, गेट बोलते हैं। देख सिंपल सा एग्जांपल है, बहुत सारा है। जैसे हम लोग सिंपल सा देखते हैं कि कोई ब्लॉक है, उसको हम लोग को ब्लॉक को रिमूव करना है। ST साइज का कोई ब्लॉक है और उसमें से हम कोई भी फोर एलिमेंट को बाहर निकालना है, तो उसके लिए हम लोग ST का यूज़ करते हैं। देखिए वो कैसे यूज होता है। देखिए जैसे हम कोई जैसे हम लोग कंटेनर है, ठीक है, ये हमारा कोई कंटेनर है पार्टिकुलर। यहाँ पे हम लोगों ने इस कंटेनर का नाम डाल दिया ST। क्या डाल दिया इस कंटेनर का नाम, ST, ठीक है। ST हम लोगों ने इस कंटेनर का नाम डाल दिया, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने कोई भी एलिमेंट, लेटर सपोज कोई भी एलिमेंट यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, 4 ही इंसर्ट कर दिया है ना, 4 ही इंसर्ट कर दिया। यहाँ पे कोई भी एलिमेंट हम लोगों ने इंसर्ट कर दिया। हम लोग चाहते हैं कि 4 को बाहर निकालना है, तो इसके लिए क्या यूज करते हैं, एक हम फंक्शन कॉल का सहारा लेना पड़ता है। ST डॉट पुश यहाँ 4, यानी 4 को बाहर निकाल दिया है ना। लेटर सपोज यहाँ पे मैंने 5 डाल दिया। मैं चाहता हूँ कि इसको 4 को अंदर डाल दिया और 5 को मैं चाहता हूँ बाहर निकाल दूँ, जिसके लिए क्या यूज करूँगा, ST डॉट पॉप, ठीक है। ये हमारा ST डॉट पॉप हो गया। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर 5, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। मैं चाहता हूँ कि ये टॉप मोस्ट एलिमेंट है उसको बाहर निकालना, उसके लिए क्या फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, ST डॉट टॉप। हाँ, इससे हमारा टॉप मोस्ट एलिमेंट बाहर, ST डॉट टॉप हमारा टॉप मोस्ट एलिमेंट हमारा क्या हो जाएगा, हमारा इसमें जैसे ST डॉट टॉप करेंगे तो हमारा टॉप एलिमेंट हमारा बाहर ही नहीं निकलेगा ना डिलीट ही होगा। इसमें क्या होगा, टॉप मोस्ट एलिमेंट हमारा रिटर्न हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, इसके इसमें हमारा क्या हो जाएगा, रिटर्न। इसका मतलब क्या हो जाएगा, रिटर्न द टॉप मोस्ट एलिमेंट। इसमें हमारा क्या होगा, टॉप मोस्ट एलिमेंट जो होगा हमारा, जो भी हमारा डिलीशन के थ्रू हमारा गायब हुआ था या इंसर्शन के थ्रू हमारा इधर उधर हो गया था, उससे क्या होगा कि हमारा जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है हमारा फिर से आ जाएगा। इसलिए हमने ST डॉट टॉप यूज किया, ST डॉट पुश, ठीक है। आई थिंक आप लोग इतना समझ गए होंगे। और ST डॉट साइज यदि आपको कहीं लिखा हुआ मिले, ST डॉट साइज का मतलब क्या होता है कि साइज को रिटर्न करता है, साइज को रिटर्न द करेंट साइज, कितना स्टैक का करेंट साइज है, रिटर्न द करेंट साइज ऑफ स्टैक, ठीक है। ये हमारा करेंट साइज ऑफ स्टैक को डिनोट करता है, ST डॉट साइज।
आई थिंक आप लोग इतना समझ गए होंगे, ठीक है। बहुत सारा होता है फंक्शन, ठीक है। स्टैक जो होता है लिमो प्रिंसिपल काम करता है, फीफो क्विज जो होता है हमारा फीफो प्रिंसिपल काम करता है। आई थिंक आप लोग इतना समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं सिंपल सा, तो हम लोग आते हैं कि हमारा बहुत सारा ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं हम लोग। इसी को हम लोग ग्राफ, एक सिंपल सा ग्राफ के थ्रू आप लोग को दिखाते हैं कि हमारा कैसे हमारा st डॉट पॉप हमारा रिप्रेजेंट होता है, st डॉट पुश रिप्रेजेंट होता है। देखिए हमारा कैसे st डॉट पॉप रिप्रेजेंट होता है, st डॉट पुश। देखिए जिंदगी में उसकी बात कर रहे हैं, देखिए इसकी देखिए जैसे हम मान लेट सपोज कि हमारा कोई ये स्टैक्स है पार्टिकुलर, तो यहाँ पे स्टैक्स के अंदर हम लोग इसको इंसर्ट करने के लिए, कोई भी एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए st डॉट पुश क्रिएट करते हैं। इसके अंदर हम लोग कोई एलिमेंट डालते हैं, लेटर सपोज 13 डाल दिया। फिर उसके बाद इसको यदि मुझे डिलीट करना है, क्या करना है, रिमूव करना है। रिमूव करते टाइम क्या करते हैं, st डॉट पॉप कर देते हैं ना। ये हमारा इससे हमारा क्या होता है, कोई भी एलिमेंट पार्टिकुलर स्टैक्स के अंदर रिमूव हो जाता है। इसमें क्या होता है, पार्टिकुलर एलिमेंट कोई भी स्टैक्स के अंदर ऐड हो जाता है, ठीक है। यदि हम लोग को कोई भी एलिमेंट का, यदि हम लोग को कोई भी एलिमेंट है उसको, हम लोग कोई भी एलिमेंट है टॉप मोस्ट एलिमेंट है, यदि हमको उसको फिर से हमको डालना है किसी भी स्टैक्स के अंदर, उसके लिए क्या यूज करते हैं, स्टैक डॉट टॉप, ठीक है, स्टैक st डॉट टॉप, ठीक है। हाँ, तो ये हमारा हो गया, इंसर्शन हो गया। अब हम लोग इसका मतलब क्या होता है, रिमूव होता है, इसका मतलब क्या होता है, इंसर्शन होता है, ठीक है। ये हमारा सिंपल सा स्टैक्स का एक ऑपरेशन परफॉर्म किया हम लोगों ने किसी भी पार्टिकुलर स्टैक्स को रिलेटेड से। हम देखते हैं इसमें सिंपल सा प्रोग्राम कैसे हमारा एग्जीक्यूट होता है, प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। प्रोग्राम के थ्रू हम लोग कैसे होता है वो देखते हैं। देखिए प्रोग्राम के थ्रू कैसे एग्जीक्यूट होता है वो देखिए। जैसे लेटेस्ट सपोज मैंने एक प्रोग्राम लिखा, मैं C++ में ही बता रहा हूँ। जैसे देखिए हैशटैग इंक्लूड लिख दिया, यहाँ पे IOStream लिख दिया, है ना, IOStream लिख दिया। और यहाँ पे हैशटैग स्टैक नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया। क्या कर दिया, स्टैक्स नाम का कोई वेरिएबल क्रिएट कर दिया, हैशटैग इंक्लूड स्टैक्स। स्टैक्स को क्या बोलते हैं, ये हमारा वेक्टर का वेक्टर मैंने क्रिएट कर दिया, ठीक है। और हम लोगों ने क्या किया, इंट मेन नाम का फंक्शन डिक्लेयर किया, है ना। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, स्टैक्स को क्रिएट कर दिया। स्टैक्स को क्रिएट करने के लिए क्या किया, स्टैक्स इंट नाम का वेरिएबल स्टैक के अंदर स्टोर किया। और जब उसके बाद इंट हम st नाम का एक ब्लॉक क्रिएट कर दिया, है ना। और फिर क्या किया, एलिमेंट को इंसर्ट किया। क्या किया, एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए क्या किया, st डॉट पुश यूज किया, st डॉट पुश यहाँ 10 यूज कर दिया, है ना। फिर st हमारा कोई नाम का एक ब्लॉक है, st हमारा ब्लॉक है, जिसमें हम लोग कोई भी एलिमेंट इंसर्ट करते जा रहे हैं या डिलीट करते जा रहे हैं। फिर st डॉट पुश कर दिया, है ना, 20 कर दिया। फिर st डॉट पुश कर दिया, यहाँ पे 30 कर दिया, है ना। फिर इसके बाद हम लोगों ने फिर हम लोगों ने उसको साइज को चेक किया। तो क्या कर दिया, कॉट के अंदर यहाँ पे क्या डाल दिया, यहाँ पे साइज ऑफ स्टैक एज कितना हो गया बताइए, कितना हो गया, st डॉट साइज, है ना। और यहाँ पे इंडल यूज कर दिया, है ना। इससे हमारा क्या हुआ, साइज हमारा प्रिंट हो गया। फिर उसका इस एलिमेंट को रिमूव कर दिया इस एलिमेंट को। रिमूव करने के लिए क्या किया, हम लोग ने st डॉट पॉप यूज किया, st डॉट पॉप, st डॉट पॉप यूज कर दिया, है ना। यहाँ पे st डॉट पॉप नाम का एक फंक्शन मैंने यूज कर दिया, ठीक है। हाँ, अब हम लोगों ने क्या किया कि इसके साइज को हम लोगों ने चेक किया कि हमारा जो स्टैक्स के अंदर जो एलिमेंट डाला है क्या वो एम्प्टी है या वैकेंसी है या नॉन एम्प्टी है। उसके लिए हम लोगों ने दूसरा फंक्शन क्रिएट किया, इफ कंडीशन लगा, इफ के अंदर यदि स्टैक्स जो है यदि हमारा वो ग्रेटर देन हमारा क्या है, तो भाई इफ के अंदर st डॉट एम्प्टी, यदि st डॉट एम्प्टी है, तो यदि हमारे इस प्रोग्राम में काउंट अगर एम्प्टी हुआ तो हमारा क्या प्रिंट कर देगा, स्टैक्स इज एम्प्टी। क्या हो गया, स्टैक्स इज एम्प्टी, है ना। इसके स्टैक्स इज एम्प्टी हो जाएगा। और दूसरा नहीं तो इसके अंदर स्टैक्स इज नॉन एम्प्टी, स्टैक्स के अंदर स्टैक इज नॉन एम्प्टी, इस स्टैक के अंदर कॉट स्टैक इज नॉन एम्प्टी, है ना, ठीक है। तो हमारे इस केस में हमारा देखिए प्रोग्राम बनकर तैयार होकर हम लोग चाहते हैं कि टॉप मोस्ट एलिमेंट को प्रिंट करें, तो उसके लिए क्या कर देंगे, टॉप मोस्ट एलिमेंट की मैं बात करूँ, टॉप मोस्ट एलिमेंट यदि हमको मुझे प्रिंट करना है ना। टॉप मोस्ट एलिमेंट में क्या देख रहा हूँ, टॉप मोस्ट एलिमेंट से मैंने प्रिंट कर दिया कॉन्ट st डॉट टॉप, है ना। यहाँ पे इंडल, देखिए इसका आउटपुट बताइए, आउटपुट क्या होगा, इसका आउटपुट बताइए। इस केस में आउटपुट क्या हो जाएगा,
इसके उसमें आउटपुट देखिए, आउटपुट कहाँ जाएगा, देखिए एक ब्लॉक बन जाएगा जिसमें साइज ऑफ स्टैक, देखिए साइज ऑफ स्टैक कितना आ गया, 10 हो गया, 20 हो गया, 20। साइज ऑफ स्टैक कितना हो गया, 3 हमारा स्टैक हो गया। इसमें से कितना हो गया, पहला हो गया, ये हो गया, पहला एलिमेंट क्या हो गया, 10 हो गया, फिर 20 हो गया, फिर उसके बाद 30 हो गया। तो ये हमारा टॉप मोस्ट एलिमेंट हो गया, 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2। तो हमारा कितना 3 साइज का रहेगा, आउटपुट में क्या हो गया, 3 हो जाएगा, है ना। और हमारा क्योंकि हमारा st.pop किया है तो हमारा पॉप में 30 रिमूव हुआ है, लेकिन 30 रिमूव होने के बाद भी साइज हमारा ऑलरेडी बच रहा है। तो स्टैक क्या एम्प्टी रहेगा, नहीं रहेगा, स्टैक इज नॉन एम्प्टी। तो क्या हो जाएगा, स्टैक इज नॉन एम्प्टी, है ना, नॉन एम्प्टी। अब देखिए हम लोगों ने फिर नॉन एम्प्टी हटाने के बाद हम लोगों ने फिर st.top प्रिंट कर दिया, यानी फिर हम लोगों ने टॉप एलिमेंट को प्रिंट कर दिया। तो हमारा इसको रिमूव करने के बाद हमारा टॉप एलिमेंट क्या रिमेन हो रहा था, 20। तो हमारा टॉप मोस्ट एलिमेंट जब हम लोगों ने st.pop किया हम लोगों ने, तो यहाँ पर 30 रिमूव हो गया, तो हम लोगों को क्या बच गया, 20, क्योंकि हम लोग 20 को हम लोग प्रिंट करें तो हमारा आउटपुट क्या देगा, 20। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक सिंपल प्रोग्राम रहा स्टैक्स के बेसिक कंसेप्ट को समझने के लिए, जैसे हमारा स्टैक्स जनरली वर्क करता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं स्टैक्स में बहुत सारा हम लोगों ने ऑपरेशन परफॉर्म किया। अब हम लोग स्टैक्स के अंदर एक सिंपल सा हम लोग देखते हैं कि पुश और पॉप ऑपरेशन जनरली कैसे काम करता है। पुश और पॉप ऑपरेशन तो आप लोग समझ गए होंगे कैसे जनरली हमारा काम करता है। अब हम लोग सिंपल सा एक डायग्राम के थ्रू उसको विजुअलाइज करते हैं, डायग्राम के थ्रू हम लोग उसको सिंपली विजुअलाइज करते हैं कि कैसे हमारा ये काम करता है। देखिए, हाँ, डायग्राम के थ्रू मैं भी विजुअलाइज करवा रहा हूँ कैसे हमारा ये काम करता है। देखिए डायग्राम के थ्रू मैं विजुअलाइज करवा रहा हूँ। जैसे देखिए ऑपरेशन में तो बताया कि पुश पॉप होता है, पिक होता है ना। अब देखिए कि हम लोग इसको डायग्राम के थ्रू विजुअलाइज करते हैं कि हमारा स्टैक जो होता है ओवरफ्लो होता है, कब हमारा फुल होता है। देखिए जैसे हम लोग कोई पार्टिकुलर, ये हमारा स्टैक है, ठीक है, ये हमारा कोई भी पार्टिकुलर स्टैक है, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पर 2 एलिमेंट डाल दिया, फिर यहाँ 3 डाल दिया, है ना, फिर यहाँ 4 डाल दिया, है ना, फिर यहाँ 5 डाल दिया, है ना, फिर यहाँ पे 6 डाल दिया, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे टॉप यदि इक्वल टू यदि -1 है, -1 रहता है ना, तब हमारा जो टॉप रहता है, जब हमारा स्टैक रहता है वो हमारा एम्प्टी रहता है। इस केस में हमारा स्टैक क्या होता है, एम्प्टी। यदि टॉप का वैल्यू यदि -1 है तो स्टैक हमारा एम्प्टी होता है। यदि टॉप का वैल्यू 0 है तो उस केस में हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं होता है। नीचे वाला ब्लॉक हमारा नीचे वाले ब्लॉक में हम लोगों ने कोई एलिमेंट इंसर्ट कर रखा होता है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, जैसे हम लोग इसका इंडेक्स डाल दिया 0 1 2 3 4, ठीक है, हम लोगों ने पार्टिकुलर इंडेक्स डाल दिया, है ना। ठीक है, ये हमारा पार्टिकुलर स्टैक रहा ना। इस केस में हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने जैसे पुश किया कोई भी एलिमेंट, लेटर सपोज मैंने 1, जैसे हम लोगों ने 2 डाल दिया, पुश हम लोगों ने क्या कर दिया बताइए। पुश हम लोगों ने यदि हम लोगों ने क्या किसको पुश किया बताइए, पुश यदि हम लोगों ने 2 को किया, फिर उसके बाद पुश हम लोगों ने 3 को किया, फिर उसके बाद पुश हम लोगों ने 4 को किया, फिर पुश हम लोगों ने 5 को किया, फिर उसके बाद पुश हम लोगों ने 6 को किया। तो इसमें क्या हुआ, फिर इसका हम लोग जैसे पुश करते जाएंगे हमारा ये स्टैक्स जो होगा ओवरफ्लो हो जाएगा। इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, स्टैक जो होगा ओवरफ्लो। ठीक है, इस केस में हमारा स्टैक जो होगा जल्दी ओवरफ्लो हो जाएगा। तो आई थिंक आप लोग समझ गए कि हमारा कैसे स्टैक्स हमारा ओवरफ्लो होता है। और हम लोग स्टैक्स में जो होता है जनरली हम लोग, जैसे हम लोग एरे के अंदर क्या करते थे, हम लोग स्टैक्स को रिवर्स भी करते थे। स्टैक्स के अंदर भी रिवर्स पॉसिबल होता है, उसके स्टैक्स के अंदर भी रिवर्स पॉसिबल होता है। उसको हम लोग सिंपल डायग्राम के थ्रू समझते हैं कैसे हमारा पॉसिबल होता है। देखिए हम लोग सिंपल सा हेडिंग लगाते हैं, रिवर्स ऑफ स्टैक्स, रिवर्स ऑफ स्टैक्स। देखिए रिवर्स ऑफ स्टैक्स की बात करें, जैसे हमारा कोई ब्लॉक है, यहाँ पर कोई हमारा लेटर सपोज कोई कंटेनर हम लोगों ने एज्यूम कर लिया, हम लोगों ने यहाँ पे कोई एलिमेंट डाल दिया, जैसे हम लोगों ने यहाँ ए डाल दिया, यहाँ बी डाल दिया, फिर यहाँ सी डाल दिया, है ना, फिर हम लोगों ने यहाँ डी डाल दिया, है ना। अब हम लोग को उसका रिवर्स चाहिए। इस केस में हम लोग को क्या चाहिए, रिवर्स। जैसे हम लोगों ने डाल दिया यहाँ पे ए डाल दिया, बी डाल दिया, सी डाल दिया, इसका मुझे रिवर्स चाहिए, है ना। तो क्या हो जाएगा बताइए, DCBA, ये हमारा रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा इसी को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑफ स्टैक, है ना। ये हमारा बेसिकली रिवर्स हो जाएगा स्टैक्स का। ठीक है, तो ये हमारा स्टैक्स का ओवरफ्लो का कंडीशन हो गया, ये हमारा स्टैक्स के रिवर्स का कंडीशन हो गया। आई थिंक आप लोग इतना समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि एरे को कैसे, स्टैक्स को कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एरे। कैसे हम लोग स्टैक्स को इम्प्लीमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एरे, वो देखिए। अब स्टैक्स को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एरे, वो देखिए। ठीक है, जैसे देखिए एक नया हेडिंग लगाइए, इम्प्लीमेंटेशन, एक नया हेडिंग लगाइए, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक्स, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक्स यूजिंग एरे, है ना। एरे की हेल्प से कैसे हम लोग स्टैक को इम्प्लीमेंट करते हैं। देखिए
जैसे हम लोगों ने लेटर सपोज ये हमारा कोई ब्लॉक है, हाँ हम लोगों ने यहाँ 0 डाल दिया एरे के अंदर, 0 हम लोग यहाँ पे 0 डाल दिया, फिर यहाँ 1 डाल दिया, फिर यहाँ 2 डाल दिया, यहाँ 3 डाल दिया और यहाँ पे 4 डाल दिया है ना। हम लोगों ने कोई एरे का साइज लेटर सपोज क्रिएट कर दिया इंट ARR यहाँ पे 5 से लेटर सपोज 5 साइज का एरे क्रिएट कर दिया, जो कि कितने बाइट का हो जाएगा, 20 बाइट का, क्योंकि इंट कितना बाइट का होता है, 4 बाइट का होता है ना। तो हमारा टोटल एरे कितना बाइट का हो जाएगा, 20 बाइट का। तो ये हम लोगों ने सिंपल एरे क्रिएट कर दिया। लेकिन हम लोग कैसे हम लोग स्टैक्स क्रिएट करते हैं, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपल इंट नाम का वेरिएबल, इंट नाम का डाटा टाइप लेते हैं जिसके अंदर स्टैक्स लेते हैं और उसके अंदर हम लोग साइज ऑफ स्टैक्स डालते हैं। साइज ऑफ स्टैक्स के लिए साइज ऑफ स्टैक्स हमारा जैसे हमारा कोई लेटर सपोज ये हमारा स्टैक्स रहा है ना, हम लोगों ने स्टैक्स डाल दिया यहाँ पे 0 1 ये 2, यहाँ स्टैक्स का साइज है, यहाँ हम लोग 0 डाल दिया, फिर 1 2, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 4 है ना, हाँ 0 1 2 3 4 है ना। ये हम लोगों ने स्टैक्स का साइज एज्यूम कर लिया, ठीक है, ये हम लोग स्टैक्स का साइज एज्यूम कर लिया। देखिए तो हम लोगों ने क्या किया कि एरे की तरह, सिमिलर एरे की तरह ही हम लोगों ने स्टैक्स नाम का एक दूसरा एक लेटर सपोज हम लोगों ने स्टैक्स नाम का दूसरा एक एरे क्रिएट कर लिया, लेटर सपोज उसके प्लेस पे यहाँ एरे सब, यहाँ पे स्टैक्स क्रिएट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे कितने साइज का स्टैक्स बन गया, 1 2 3 4 5 साइज का स्टैक्स बन गया। तो ये हमारा एरे का इम्प्लीमेंटेशन था, ये हमारा स्टैक्स का इम्प्लीमेंटेशन है कि कैसे हम लोगों ने स्टैक्स को इम्प्लीमेंट कर दिया यूजिंग विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट ऑफ एरे, ठीक है। आई थिंक आप लोग इतना समझ गए कैसे हम लोग। अब हम लोग बहुत सारा हम लोग एक डाटा टाइप है जिसमें बहुत वाइड में उसमें बहुत सारे डाटा टाइप ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। आप लोग इतना सिंपल जानते होंगे। अब हम लोग सिंपल सा मूव करते हैं इसका बेसिक कंसेप्ट पे, ठीक है। अब हम लोग सिंपल सा इसके मूव करते हैं बेसिक कंसेप्ट पे कि हमारा कब हमारा कोई भी स्टैक जो होगा एम्प्टी होगा, कब हमारा फुल होगा, कब हमारा ऐड होगा, ठीक है। ये हमारा 3 बेसिक कंसेप्ट है जिसमें हमारा स्टैक्स पता चल जाता है, कब स्टैक्स एम्प्टी होगा, फुल होगा, वैकेंसी होगा, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं उसको कैसे सिंपल लॉजिक के थ्रू, देखिए उसको हम लोग लॉजिक के थ्रू समझते हैं, ठीक है। हाँ देखिए मैं लॉजिक के थ्रू बता रहा हूँ कैसे हमारा कोई भी एलिमेंट, देखिए यदि हम एक कंडीशन हमेशा याद रखिएगा, यदि हमारा स्टैक्स जो होता है, यदि हमारा स्टैक्स जो होता है, स्टैक जो यदि हमारा एम्प्टी होता है, स्टैक इज एम्प्टी, यदि हमारा स्टैक जो होता है एम्प्टी होता है, तो इस केस में हमेशा टॉप का जो वैल्यू होता है वो हमेशा क्या होता है बताइए, टॉप का वैल्यू जो होता है हमेशा वो -1 के केस में होता है। ये जैसी कंडीशन दिखे यदि समझ जाना है कि एम्प्टी वाला केस है, एम्प्टी वाला केस है, ठीक है। और यदि पॉप का वैल्यू, यदि ऐसे देखिए अगर किसी भी एलिमेंट को पॉप कर रहे होते हैं, पॉप यदि किसी एलिमेंट को कर रहे होते हैं, इस केस में हम लोग जनरली टॉप माइनस का यूज करते हैं किसी भी एलिमेंट को पॉप करने के लिए, ठीक है, ठीक है। और यदि हम लोग किसी भी एलिमेंट को टॉप प्लस कर रहे होते हैं, टॉप प्लस प्लस, इसका क्या मतलब होता है कि जैसे हम लोग टॉप प्लस प्लस कर रहे हैं तो हम लोग कोई भी स्टैक्स के टॉप को हम लोग डाटा में स्टोर कर रहे होते हैं, ठीक है। इसका ये सिंपल सा मीनिंग हुआ। और हम लोग किसी भी एलिमेंट को रिटर्न कर रहे हैं, गेट टॉप का हेल्प कर रहे होते हैं, इसका क्या मतलब होता है, रिटर्न कर रहे होते हैं, रिटर्न स्टैक ऑफ टॉप। हम लोग किसी भी एलिमेंट के टॉप मोस्ट एलिमेंट को रिटर्न करना होता है। गेट टॉप यदि कहीं भी लिखा हुआ मिले तो इसका मतलब होता है स्टैक टॉप, हम किसी भी एलिमेंट को पार्टिकुलर एलिमेंट को रिटर्न कर रहे होते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इस पर ऑपरेशन ऑन स्टैक। हम लोग इसको एक नया हेडिंग लगाते हैं ऑपरेशन ऑन स्टैक। इसमें हम लोग देखते हैं कि स्टैक के अंदर क्या क्या कंडीशन पॉसिबल है, कब हमारा स्टैक जो होगा एम्प्टी होगा उस केस में क्या कंडीशन होगा, कब हमारा स्टैक फुल होगा उस केस में क्या कंडीशन होगा, कब हम लोग का स्टैक जो होगा ओवरफ्लो होगा, एडिशन होगा, ठीक है। तो ये हम लोग देखते हैं बेसिक कंडीशन। देखिए हाँ देखिए हम लोग बेसिक कंडीशन देखते हैं कैसे हमारा स्टैक ओवरफ्लो होगा, कैसे हम लोग, देखिए इससे हम इसका बात करते हैं। देखिए ऑपरेशन स्टैक, जैसे नया हेडिंग डालिए ऑपरेशन स्टैक, ऑपरेशन ऑन स्टैक। देखिए नया हेडिंग डालिए ऑपरेशन ऑन स्टैक। एक ऑपरेशन ऑन स्टैक क्या होता है, देखिए जैसे हम लोगों ने कोई लेट सपोज हम लोगों ने कोई स्टैक लिया, क्या है लेट सपोज हम लोगों ने कोई स्टैक लिया, पार्टिकुलर स्टैक, ये रहा है ना, ये रहा, फिर ये रहा है ना, ये जब रहता है ये हमारा क्या बोलता है टॉप लेट सपोज ये हमारा टॉप है, ठीक है ना। और पहला कंडीशन डाला कि यदि हमारा कोई भी एलिमेंट हमारा एम्प्टी है, हमारा पूरा स्टैक, ये हमारा लेटेस्ट सपोज हम लोगों ने कोई स्टैक एज्यूम किया, यदि हमारा स्टैक्स एम्प्टी है, यदि हमारा स्टैक्स जो है एम्प्टी है उसके इसमें क्या कंडीशन होगा, ये इज एम्प्टी है ना। स्टैक्स के अंदर कोई हम लोगों ने स्टैक्स कोई नाम का वेरिएबल एम्प्टी के अंदर स्टोर कर दिया, यदि एम्प्टी है तो उसके इसमें क्या होगा, यदि ये टॉप का वैल्यू यदि इक्वल टू -1 है तो हमारे इस केस में रिटर्न ट्रू करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स, नहीं तो इल्स फॉल्स।
यदि हमारा कोई भी स्टैक्स है यदि -1 के इक्वल आ रहा है उसका टॉप मोस्ट एलिमेंट, तो उसके में हमारा जो कंडीशन होगा ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स। अब दूसरा कंडीशन देखते हैं, दूसरा कंडीशन में क्या हो जाता है, स्टैक्स का फुल होगा, इज फुल। फुल में क्या हो जाएगा, यदि फुल यदि स्टैक्स है हमारा, है ना, तो यदि टॉप जो होगा, यदि टॉप इक्वल टू यदि मैक्सिमम साइज, टॉप जो होगा यदि मैक्सिमम स्टैक साइज के मैक्सिमम स्टैक साइज -1 हो जाए, तो इस केस में रिटर्न ट्रू करेगा, रिटर्न ट्रू, नहीं तो एल्स रिटर्न फॉल्स। ये हमारा फुल का कंडीशन हो गया, ठीक है। और हम दूसरा कंडीशन देखते हैं, ऐड का कंडीशन। तीसरा कंडीशन क्या देखते हैं, ऐड। तीसरा कंडीशन क्या देखते हैं, ऐड का कंडीशन, ऐड या पुश, है ना। कैसे भी एलिमेंट को ऐड या कंडीशन पुश करते हैं जब हमको एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड करना हो किसी भी स्टैक के अंदर। इस केस में क्या होता है, यदि हमारा पुश जो है स्टैक ऑफ आइटम जो है, हाँ, यदि हमारा ये फुल है, यदि हमारा स्टैक ऑफ आइटम यदि फुल है, उस केस में क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न हमारा स्टैक जो होगा फुल होगा तो रिटर्न कर देगा, है ना। यदि हमारा कोई भी स्टैक्स पार्टिकुलर हमारा कोई भी स्टैक्स हमारा दिस फुल है, यदि हमारा कोई पार्टिकुलर स्टैक्स यदि फुल है तो उसके इसमें रिटर्न कर देगा, और नहीं फुल है तो हम लोग को उसमें और भी पार्टिकुलर एलिमेंट ऐड करने का जरूरत है। इल्स ऐड आइटम्स इन स्टैक्स, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक कंडीशन हो गया कि हम लोग को कोई भी एलिमेंट को पार्टिकुलर एलिमेंट को स्टैक के अंदर पुश करना है, तो उस केस में यदि हमारा फुल है, कोई भी पार्टिकुलर स्टैक यदि हमारा फुल है तो हमारा रिटर्न कर देगा डायरेक्ट, हमारा वो स्टैक डायरेक्ट हमारा एलिमेंट रिटर्न कर देगा। नहीं है तो हम लोग को और भी एलिमेंट उसमें इंसर्ट करना पड़ेगा। दूसरा कंडीशन हो जाएगा एल्स ऐड आइटम इन स्टैक्स, ठीक है। कि हम लोग आप लोग बेसिक आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं पॉप अप एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट को पॉप कैसे करते हैं वो देख लीजिए, वो वाला कंडीशन पेपर देख लीजिए। किसी भी एलिमेंट को पॉप कैसे करते हैं वो देख लीजिए, पॉप देखिए, वो पॉप कैसे करते हैं वो देखिएगा। हाँ देखिए, अब पॉप की मैं बात कर रहा हूँ, पॉप देखिए पॉप ऑफ है ना, पॉप ऑफ एलिमेंट, किसी एलिमेंट को पॉप करना है, एलिमेंट को पॉप कर रहा है, किसी पार्टिकुलर एलिमेंट को पॉप कर रहा है, ठीक है। वो देखिए पार्टिकुलर एलिमेंट को पॉप करें, इसके इसमें क्या कंडीशन बनता है वो देखिए स्टैक्स के अंदर, ठीक है। हम लोग किसी भी स्टैक से लेटर सपोज ये हमारा स्टैक्स है, ठीक है ना, और यहाँ पे किसी भी एलिमेंट को पॉप आउट करना है, पॉप यानी डिलीट करना है, क्या करना है, डिलीशन ऑफ स्टैक्स एलिमेंट, है ना, स्टैक्स एलिमेंट, है ना, ठीक है। तो ये हमारा पॉप के अंदर यदि स्टैक्स है, यदि हमारा एम्प्टी है, यदि हमारा केस में यदि एम्प्टी है, पॉप के अंदर हमने उनको स्टैक नाम वेरिएबल डिक्लेयर किया, यदि हमारा वो एम्प्टी है, ठीक है ना, तो हमारा रिटर्न कर देगा, है ना, ठीक है। एम्प्टी रहा, कोई भी स्टैक के अंदर कोई भी एलिमेंट है वो यदि खाली रहा तो हमारा रिटर्न कर देगा, ठीक है। और नहीं रहा, और ऐसा नहीं रहा रिटर्न नहीं, अगर हमारा कोई भी पार्टिकुलर स्टैक्स है, यदि हमारा कोई भी उसमें एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है तो हमारा वैल्यू रिटर्न कर देगा, और नहीं ऐसा पॉसिबल है उस केस में क्या रिटर्न कर देगा, हमारा कोई भी एल्स रिटर्न क्या कर देगा, रिटर्न टॉप एंड डिलीट द टॉप, हमारा टॉप एलिमेंट को डिलीट कर देगा, रिटर्न टॉप एंड डिलीट द टॉप मोस्ट एलिमेंट ऑफ स्टैक, टॉप मोस्ट एलिमेंट ऑफ स्टैक, ठीक है। यदि हमारा कंडीशन ट्रू रहा, यदि हमारा स्टैक्स हमारा पूरी तरह से एम्प्टी है, उस केस में हमारा स्टैक ही ऑटोमेटिक रिटर्न कर देगा, और नहीं होगा तो हम लोग पॉप के सहारे से उसमें और भी एलिमेंट को डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा पॉप ऑफ एलिमेंट हो गया, ठीक है। आई थिंक आप लोग इतना समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम लोग सिंपल से और भी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि हमारा पुश और पॉप ऑपरेशन कैसे काम करता है। हम लोग डिलीशन तो आई थिंक आप लोग समझ गए कि कैसे हम लोग किसी भी एलिमेंट को डिलीट करते हैं, पार्टिकुलर एलिमेंट को कैसे हम लोग करते हैं, ठीक है ना। हम लोग बहुत सारे स्टैक्स का इम्प्लीमेंटेशन होता है, स्टैक्स का हम लोगों ने बहुत सारे तरह से इम्प्लीमेंट कर रखा है, ठीक है ना। यदि अब देखिए हम लोग कुछ कंडीशन लिखते हैं, यदि हम लोग कुछ कंडीशन की मैं बात करूँ, हाँ देखिए टॉप -1 के लिए बहुत सारा ऑपरेशन परफॉर्म होता है, टॉप +1 होता है तो किसी भी एलिमेंट को ऐड करने के लिए हेल्प होता है ना, किसी भी एलिमेंट को ऐड करने के लिए टॉप +1 का हेल्प लेना पड़ता है ना।
किसी भी एलिमेंट को पार्टिकुलर एलिमेंट को ऐड करने के लिए टॉप प्लस 1 का हेल्प लेना पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारा था स्टैक था। हम लोग सिंपल सा और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन समझते हैं। स्टैक्स के अंदर कोई भी पुश और पॉप आउट कैसे करते हैं, देखिए पुश और पॉप आउट कैसे करते हैं, ठीक है। देखिए जैसे हम लोगों ने ब्लॉक क्रिएट कर दिया, देखिए जैसे हम लोगों ने स्टैक ऑफ नंबर की बात करें, कोई भी मैं पार्टिकुलर स्टैक ऑफ नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, स्टैक ऑफ नंबर, ठीक है। जैसे हम लोगों ने कोई यहाँ पे ये ब्लॉक क्रिएट कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों ने कोई एलिमेंट को इंसर्ट कर दिया है ना। फिर हम लोगों ने क्या किया, फिर इसके अंदर इंसर्ट 10 कर दिया, क्या कर दिया, इंसर्ट 10 कर दिया है ना। और यहाँ पे हम लोगों ने ये कर दिया, ठीक है, और हम लोगों ने यहाँ पे 10 डाल दिया है ना, और यहाँ पे टॉप मोस्ट एलिमेंट डाल दिया है ना, टॉप मोस्ट एलिमेंट डाल दिया, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या किया, इसके अंदर एक और इंसर्ट कर दिया, इंसर्ट कर दिया, 20 को इंसर्ट कर दिया है ना, यानी 10 तो था ही एडिटी। फिर हम लोगों ने क्या किया, 10 के प्लेस पे यहाँ 10 था तो यहाँ पे 20 इंसर्ट कर दिया, फिर हम लोगों ने 20 को इंसर्ट कर दिया। तो ये इस केस में हमारा टॉप मोस्ट एलिमेंट क्या हो गया, 20 हो गया, टॉप मोस्ट एलिमेंट क्या हो गया, 20, और इस केस में हमारा टॉप मोस्ट एलिमेंट क्या हो गया, 10 हो गया है ना, ठीक है। अब फिर हम लोगों ने क्या किया, फिर हम लोगों ने इंसर्ट कर दिया 30, इंसर्ट 30, इसके इसमें 30 इंसर्ट कर दिया। ब्लॉक देखिए, ब्लॉक के अंदर मैंने क्या किया, ब्लॉक के अंदर मैंने यहाँ पे 10 डाल दिया, फिर यहाँ पे 20 डाल दिया है ना, फिर यहाँ पे 30 डाल दिया, इंसर्शन हो गया, इंसर्ट 30, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, इसके इसमें हमारा ये क्या हो गया, टॉप मोस्ट एलिमेंट हो गया ना, इसके इसमें हमारा टॉप मोस्ट एलिमेंट हो गया। फिर हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने 30 को डिलीट कर दिया, डिलीट कर दिया 30, डिलीट 30 शो करने के लिए और सिंपल सा मेथड होता है ऑपरेशन का। यहाँ पे हम लोग ऑपरेशन का सहारा लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पॉप 30 को डिलीट कर दिया। तो कैसे डिलीट हो गया, एक ब्लॉक बन के यहाँ पे 10 हो गया, फिर यहाँ 20 हो गया, और 30 को रिमूव कर दिया, तो ये हमारा बन गया। तो इस केस में हमारा 20 क्या हो जाएगा, टॉप मोस्ट एलिमेंट हो जाएगा, टॉप मोस्ट एलिमेंट है ना, ठीक है। इस केस में हमारा 20 टॉप मोस्ट एलिमेंट हो जाएगा। आई थिंक आप लोग इतना समझ गए कि हमारा कैसे इंसर्शन हो रहा है, डिलीशन हो रहा है किसी भी एलिमेंट का। पार्टिकुलर स्टैक हमारा n नंबर ऑफ स्टैक है, n स्टैक ऑफ n नंबर हमारा कोई भी पार्टिकुलर n नंबर का स्टैक है, तो उसके इसमें हमारा कैसे इंसर्ट हो रहा है कोई भी एलिमेंट, कैसे हम लोग डिलीट कर रहे हैं। आई थिंक आप लोग इतना बेसिक डायग्राम के थ्रू समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं इसका केस। अब लोग क्या देखते हैं इसमें, स्टैक्स का जो होता है बहुत सारे एप्लीकेशन होता है। सबसे पहला एप्लीकेशन होता है इनफिक्स होता है, प्रीफिक्स होता है। अब ये तो हमारा स्टैक्स ऑफ n नंबर था, सिंपल सा एग्जांपल था इंसर्शन और डिलीशन का, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं फर्दर। हाँ, नेक्स्ट कंसेप्ट फर्दर देखिए, वो नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है हमारा, एप्लीकेशन ऑफ स्टैक। स्टैक का एप्लीकेशन बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा। एप्लीकेशन ऑफ स्टैक क्या है, एप्लीकेशन ऑफ स्टैक, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ स्टैक, स्टैक्स का बहुत जगह एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। पहला होता है पोस्टफिक्स होता है, दूसरा क्या होता है, प्रीफिक्स होता है ना, तीसरा क्या होता है, पोस्टफिक्स होता है, प्रीफिक्स होता है, ठीक है। बहुत सारा डिलीशन आपको मिलने को, ये जनरली 2 एप्लीकेशन होता है स्टैक्स का, जनरली 2 ही एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा, पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक एप्लीकेशन था। इसमें हम लोग इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, पोस्टफिक्स टू प्रीफिक्स कन्वर्जन देखेंगे, बहुत सारा कन्वर्जन होता है, ठीक है ना। अब हम लोग सिंपल सा एक प्रोग्राम देख लेते हैं। हाँ, एक सिंपल सा हम लोग प्रोग्राम देख लेते हैं जिसमें हम लोग स्टैक्स को हम लोग कैसे हम लोग वहाँ पे पुश और पॉप ऑपरेशन कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, वो एक सिंपल सा उसका प्रोग्राम देख लेते हैं। कैसे आप लोग को सिंपल सा प्रोग्राम भी एग्जाम में मिलेगा, कैसे हम लोग इस पर करते हैं। कंडीशन देख लीजिए, वो कंडीशन आप लोग का कंडीशन है कि लोग सिंपल सा प्रोग्राम आपको लिखना है कि राइट ए प्रोग्राम टू परफॉर्म बोथ पुश एंड पॉप ऑपरेशन इन अ स्टैक, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन लिखिए, राइट ए प्रोग्राम टू परफॉर्म बोथ push and pop inside a स्टैक के अंदर दोनों परफॉर्म स्टेप करना है, ठीक है। इस केस में देखिए क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे हम लोग सपोज हम लोगों ने बहुत सारा हम लोगों ने एक स्टैक क्रिएट किया। हम लोगों ने क्या किया, स्टैक्स क्रिएट कर दिया। यहाँ पे स्टैक्स क्रिएट कर दिया ना, यहाँ पे स्टैक्स मैंने क्रिएट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने कोई इंडेक्स डाल दिया 0 1 2 3 यहाँ पे 4, ठीक है। ये डाल दिया, ठीक है। इस केस में क्या डाल रहे हैं, यहाँ पे डाल दिया हम लोगों ने यहाँ पे पहले एक लाइब्रेरी फंक्शन क्रिएट किया, int define n हो गया,
5 हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद इंट स्टैक नाम का वेरिएबल क्रिएट किया, इंट स्टैक। फिर यहाँ पे हम लोगों ने क्या डाल दिया, एन नाम का वेरिएबल डाल दिया। फिर हम लोगों ने क्या किया, इंट टॉप इक्वल टू, इंट टॉप यदि इक्वल टू -1 है, इस ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल है, ग्लोबल वैल्यू। इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, फिर हम लोगों ने वॉइड पुश नाम का फंक्शन डिक्लेयर किया है ना। इस केस में क्या किया, फिर इंट एक्स नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया। फिर हम लोगों ने एक नंबर को प्रिंट किया, प्रिंटफ इंटर द नंबर, है ना, इंटर द स्टैक हो जाएगा यहाँ, है ना। और फिर हम लोगों ने यूजर्स इनपुट लिया, स्कैनर, यहाँ पे %d हो जाएगा ना, हाँ। फिर इसका एंड ऑफ x हो जाएगा, ठीक है। फिर इसका इफ टॉप का वैल्यू यदि n-1, n हम लोगों ने कितना लिया, 5 है, और 5 - 1 4 है, तो क्या हमारा स्टैक का कंडीशन सही आ रहा है, 5 - 1 = 4, सही कंडीशन है। इस केस में क्या हो जाएगा, स्टैक जो होगा हमारा ओवरफ्लो हो जाएगा, प्रिंटफ ओवरफ्लो, ठीक है। नहीं तो इल्स के अंदर फिर इसका ओवरफ्लो हो जाएगा, तो उस केस में हम लोग फिर एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए टॉप प्लस हेल्प लेंगे। इस केस में क्या जाएगा, फिर हमारा एलिमेंट स्टैक के अंदर प्रिंट हो जाएगा, स्टैक ऑफ टॉप मोस्ट एलिमेंट टॉप इक्वल टू कितना हो जाएगा, x, लेटर सपोज x प्रिंट हो गया ना। फिर हम लोगों ने एलिमेंट को पॉप कर दिया, तो वॉइड पॉप कर दिया ना, ठीक है। फिर हम लोगों ने इसमें वॉइड पॉप करने के लिए आइटम डिक्लेयर किया, इंट आइटम, है ना, ठीक है। फिर हम लोगों ने कंडीशन लगा कि टॉप का वैल्यू इक्वल टू यदि -1 आ रहा है, यहाँ पे प्रिंट ओवरफ्लो हो जाएगा। टॉप का वैल्यू जैसे -1 हमारा इसमें हमारा स्टैक जो होगा ओवरफ्लो हो जाएगा, प्रिंटफ ओवरफ्लो, है ना, ओवरफ्लो हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो इल्स के अंदर आइटम प्रिंट हो जाएगा, इल्स के अंदर क्या हो जाएगा, आइटम प्रिंट हो जाएगा, आइटम इक्वल टू स्टैक ऑफ टॉप, ठीक है। और फिर हम लोग टॉप माइनस कर देंगे, जैसे हमारा प्रिंट हो गया, तो टॉप माइनस करके फिर हम लोग आइटम को प्रिंट कर देंगे, प्रिंटफ क्या कर देंगे, %d आइटम पॉप्ड आउट। इसमें क्या हो जाएगा, आइटम हमारा पॉप्ड आउट हो जाएगा, पॉप्ड आउट। एक बार हम लोगों ने पुश ऑपरेशन के हेल्प से हम लोग को एलिमेंट को इंसर्ट कर दिया, फिर पॉप ऑपरेशन के हेल्प से एलिमेंट को डिलीट कर दिया। टॉप -1 किया तो हम लोग ओवरफ्लो हो गया कंडीशन, नहीं तो हमारा फिर उसका नहीं तो हमारा आइटम प्रिंट हो जाएगा। फिर हमारा टॉप माइनस किया, जिसके कारण हमारा एलिमेंट हमारा टोटली पॉप्ड आउट हो गया। आई थिंक आप लोग इतना समझ गए होंगे बेसिक कंसेप्ट, कैसे हमारा पुश पॉप ऑपरेशन काम करता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसका एक हम लोग सिंपल सा ऑपरेशन देखते हैं कि हमारा और कैसे हम लोग किसी भी पार्टिकुलर स्टैक्स के हर एक एलिमेंट को कैसे हम लोग प्रिंट करते हैं, वो हम लोग देखते हैं। एक पार्टिकुलर एलिमेंट को हर एक स्टैक के अंदर कैसे प्रिंट करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। वो देखिए, ठीक है, वो हम लोग देखते हैं। वो हम लोग कैसे हम लोग किसी पार्टिकुलर एलिमेंट को कैसे प्रिंट करते हैं यूजिंग बहुत सारा ऑपरेशन होता है, जिससे हम लोगों ने डिस्कस किया था, पुश और पॉप और वॉइड डिस्प्ले, बहुत सारा ऑपरेशन होता है, ठीक है। जैसे हम लोग बहुत सारा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे ना, जैसे देखिए, हाँ, जैसे हम लोग पहले हम लोग पुश यूज़ किए थे ना, दूसरा हम लोगों ने क्या यूज़ किया था, पॉप, ठीक है, हम लोगों ने पॉप ऑपरेशन यूज़ किया था। अब हम लोग तीसरे पे आते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्ले। क्या बोलते हैं, डिस्प्ले बोलते हैं, इसको हम लोग डिस्प्ले बोलते हैं, इसको पॉप बोलते थे, है ना, इसको हम लोग क्या बोलते थे, पुश। अब डिस्प्ले कैसे करते हैं, कोई भी एलिमेंट को, पार्टिकुलर एलिमेंट को कैसे हम लोग डिस्प्ले करते हैं वो देखते हैं। जैसे हम लोग, ये हो गया एलिमेंट, हो गया यहाँ पे 0 हो गया, है ना, यहाँ पे 1 हो गया, फिर यहाँ 2 हो गया, फिर यहाँ 3 हो गया, है ना। अब यहाँ पे 5 डाल दिया, है ना, फिर यहाँ 1 डाल दिया, 6 डाल दिया, यहाँ पे 2 डाल दिया। अब यहाँ कैसे भी एलिमेंट को कैसे डिस्प्ले करते हैं वो देखते हैं। वायर डिस्प्ले कर दिया, है ना, वायर डिस्प्ले कर दिया। और यहाँ पे हम लोगों ने कोई भी इंट नाम, आई नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, है ना। और फिर हम लोगों ने एक फॉर लूप चला दिया कि हम लोग और एलिमेंट को किसी भी स्क्रीन पर डिस्प्ले करना है, तो फॉर इंट i = 0, i = 0 नहीं, i = टॉप लेना पड़ेगा, है ना, i = टॉप, i ≥ 0, है ना। फिर i घटा देंगे, और फिर इसका क्या कर दिए, एलिमेंट को प्रिंट कर दिए, प्रिंटफ यहाँ पे क्या कर दिए, %d कर दिए, है ना। और फिर स्टैक को प्रिंट कर दिया, ना, ठीक है। इस केस में हमारा कैसे हमारा स्टैक का हर एक एलिमेंट प्रिंट हो रहा है वो देखते हैं। जैसे देखिए i = यदि मैं इसकी बात करूँ, i = 3, पर देखिए एक हमारा कोई पार्टिकुलर स्टैक्स है हमारा, यहाँ पे पहला इंडेक्स क्या 3 है। अब देखिए i = 3, यहाँ 3, अब 3 क्या है, > 0 है, 3 कंडीशन ट्रू है। इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा i ना। इस केस में क्या प्रिंट हो जाएगा, स्टैक्स ऑफ क्या प्रिंट हो जाएगा, 3 के अंदर क्या स्टोर है, 2 स्टोर है, तो 2 प्रिंट हो गया। अब जैसे हमारा i- ऑपरेटर गया, फिर इसके हेल्प से क्या फॉर लूप का पूरा सिंटेक्स बताया था, फिर i-, 3 से घट के क्या हो गया, 2, है ना।
फिर आई इक्वल टू 2 हो गया। अब 2 क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, कंडीशन सही है। इस केस में क्या हो जाएगा, स्टैक्स के अंदर क्या प्रिंट हो जाएगा, स्टैक्स के अंदर 2 के इतना 2 के अंदर कौन सा एलिमेंट स्टोर है जी, 2 इंडेक्स पे हमारा 2 इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है स्टोर, 6 स्टोर है, 6 स्टोर हो जाएगा ना। फिर हम लोगों ने जैसे आई माइनस माइनस देखा, फिर हम लोग फिर एक 2 हमारा था, ये 2 से घट के क्या हो गया, 2 से हमारा घट के 1 हो गया। फिर 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिखा, कंडीशन सही है। इस केस में स्टैक्स के अंदर क्या प्रिंट हो गया, स्टैक्स के अंदर स्टैक्स के अंदर 1 के अंदर क्या प्रिंट हो गया, फिर 1 प्रिंट हो गया। फिर हमारा 1 घट के एक और घट गया, 0 प्रिंट हो गया। फिर आई इक्वल टू क्या हो गया, आई इक्वल टू क्या हो गया 0 है ना। और फिर 0 क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो फिर हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा, स्टैक्स ऑफ 0 के अंदर क्या स्टोर्ड है 5, तो 5 हमारा प्रिंट हो जाएगा, 5 हमारा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक हमारा प्रोग्राम बनकर तैयार हुआ है कि किसी भी पार्टिकुलर एलिमेंट को कैसे हम लोग डिस्प्ले करते हैं यूजिंग स्टैक्स फॉर लूप की हेल्प से। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक प्रोग्राम हो गया। ठीक है, हमारा कैसे हम लोग कोई भी पार्टिकुलर एलिमेंट को डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, तो ठीक है तो बच्चों, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप लोग से। ठीक है, तो आज का हमारा बेसिक स्टैक्स कैरेक्टर रहा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक्स।